स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज टॉपिक है हमारे पास अपडेट एंड डिलीट इन पीएचपी। लास्ट टाइम हम लोग पीएचपी के अंदर जो है वो पीएचपी का इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस में यानी अपने MariaDB में अपने डेटा को इंसर्ट और शो कर चुके थे। आज वहीं से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फोल्डर की तरफ। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ XAMPP में, और XAMPP पे आने के बाद आ जाता हूँ htdocs में। लास्ट टाइम जो फोल्डर यूज करे थे वो कौन सा था? थर्ड कितने काम किया था। इसको मैं VS कोड में अपने पास ओपन कर लेता हूँ, कोड डॉट, और देख लेते हैं XAMPP हमारे पास ओपन है कि नहीं है। XAMPP ओपन है, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर गूगल पे भी जो है उस पेज को रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट सही आ रहे हैं या नहीं। तो लोकल होस्ट स्लैश CRUD, तो ये हमने CRUD बनाया था जिसकी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सेव हो रही थी show.php के अंदर ना, जो हमारे पास डिस्प्ले हो रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास इस तरीके से डिस्प्ले हो रही। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हम चाहते हैं कि अपने रिकॉर्ड को एडिट कर सकें या डिलीट कर सकें। मैं चाहता हूँ फिलहाल के लिए यहाँ पर एक बटन मौजूद हो एडिट के नाम से और डिलीट के नाम से, यहाँ पर हो या कहीं पर भी हम लगाना चाहें, रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहें। फिलहाल यहाँ से सीख लेते हैं कि मैं चाहता हूँ टेबल में ही एडिट का बटन मौजूद हो, और जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो वो उस रिकॉर्ड को मैं एडिट कर सकूँ। फर्दर स्पेसिफिक रिकॉर्ड की बात की जा रही होगी, हम उसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को एडिट कर, मतलब कहने से मतलब ये, अगर मैं इसके ऊपर होवर रख रहा हूँ यानी माउस रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये 12 जो आईडी है इस रिकॉर्ड को एडिट करना चाहता हूँ। अब एक सवाल ये उठता है कि हम जो रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड एक डेटाबेस में किसी एक स्पेसिफिक नाम से स्टोर हो रहा है, किसी स्पेसिफिक आईडी से स्टोर हो रहा है। यहाँ पर हम अपना डेटाबेस भी ऑन कर लेते हैं, localhost/phpMyAdmin। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स मौजूद है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ, अगर मैं इस टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो मैं जिस इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं देख सकता हूँ मेरे जो इन तमाम डेटा को, यानी एक रॉ को, रॉ मीन्स यानी ये आने वाले डेटा, ये जो डेटा मेरे पास आ रहा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस डेटा को इस डेटा से यूनिक रखने के लिए हम एक आईडी का यूज कर रहे हैं स्ट्रक्चर में, जो कि प्राइमरी। तो यानी हम किसी रिकॉर्ड को जब अपडेट करेंगे तो किसी स्पेसिफिक आईडी के ऊपर अपडेट कर रहे हो कि यार एक काम करो, अपडेट कर दो उसका रिकॉर्ड जिसकी ID 1 हो या जिसकी ID 2 हो, उसी बंदे का रिकॉर्ड एडिट करो जिसको मैं चाहता हूँ। तो अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, बटन बनाना एडिट और डिलीट के। तो हमने हर बार नहीं बनाना है कि जितने भी रिकॉर्ड हो हर बार हम खुद बना रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो मैं आ जाता हूँ वापस इसके अंदर, इस अपने VS कोड में। यहाँ पर आने के बाद हमने show.php के अंदर ये सारा काम कर रखा था टेबल का, ये देख सकते हो। अब यहाँ पर हमारे पास ये शो हो रहा है। मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ, यहाँ पर इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एक्शंस के नाम। बेसिकली एक्शंस क्या है, अपडेट होना, डिलीट होना, ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम एक्शन रख दिया। आप कुछ और रखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ एक एक्शंस के नाम से यहाँ पर एक कॉलम क्रिएट हो गया होगा। ये मैं चाहता हूँ यहाँ पर एडिट और डिलीट का बटन हर किसी के आ गया, हर रिकॉर्ड के आ गया। अब क्योंकि ये लूप में है तो इसका मतलब मैं एक ही जगह बनाऊंगा, मल्टीपल टाइम ऑटोमेटिक हर रिकॉर्ड का नहीं है, आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर ये रहा, ये देखिए लास्ट में हमने कंट्री शो करवा रखा, तो कंट्री आ रहा। इसके बिल्कुल बाहर यहाँ पर एक TD बनाऊंगा, एक कॉलम बना दिया। जैसे मैंने बना के सेव किया, देखिए कॉलम आ गया। अब मुझे इसके अंदर बटन बनाना, तो जस्ट यहाँ पर इस कंट्री के बाद एक कॉलम बनाया। अब इस कॉलम के अंदर मैं यहाँ पर बटन बनाऊँ। बेसिकली हम एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए हम एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर, आपको पता होगा। तो मैंने यहाँ पर एंकर टैग बना दिया। यहाँ पर बनाने के बाद मैं यहाँ पर जो है इसका एक नाम रख लेता हूँ एडिट। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए एडिट एडिट हर जगह, सिंपल है, कोई मुश्किल तो नहीं। मैं इसको बटन की तरह दिखाना चाहता हूँ, तो जस्ट इसके अंदर आती क्लास लिखनी है बूटस्ट्रैप की, btn हाइफन, तो एडिट के लिए लिख लेते हैं प्राइमरी। या तो आप इसको बैच की तरह दिखाना चाहते हो, बैच बनाना चाहते हो तो बैच बना लो, मसला थोड़ी ये लो, तो बैच बना लो। ये तो आपकी क्लास जस्ट CSS इस्तेमाल हो रही है। मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, तो मैं कह देता हूँ प्राइमरी, सेव किया, एडिट बटन नहीं दिख रहा है, वो बटन है, उसके पीछे कलर आ। अच्छा, आप एक चीज नोटिस करिए, मैं राइट साइड पर यानी इस बटन के ऊपर क्लिक रखा, लेकिन लेफ्ट साइड पर बिल्कुल देखिए नीचे विंडो के साथ एक आपको URL दिख रही होगी। मैं अगर इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ ना, अभी चूंकि इसमें कोई URL नहीं, इसी पेज के ऊपर वापस आ रहा है, देखो रीलोड हो रहा है, घूम के वापस ही आ। मैं चाहता हूँ जब इसके ऊपर क्लिक करूँ ये एडिट पेज के ऊपर जाए, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास कोई एडिट पेज मौजूद है ही नहीं, ठीक है। मैं काम करता हूँ यहाँ पर एडिट पेज बना दे। मैंने लिखा edit.php, यहाँ पर एक H1 में लिख देता हूँ असदली, ताकि आपको पता हो कि ये बाकी एडिट का पेज पे आया कि नहीं है। मैं यहाँ पर आया और मैं चाहता हूँ इस, आपको पता है हमें एंकर टैग के अंदर H रेफरेंस के अंदर बताना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है। तो मैंने यहाँ पर आके जिस कंट्रोल स्पेस प्रेस किया, मैं लिखूंगा खुद edit.php, सेव किया, पेज को रिफ्रेश करता हूँ आके, यहाँ पर रिफ्रेश किया। अब देखिए माउस रख रहा हूँ, आपके URL बन रही है, देखिए नीचे current/edit.php, यानी मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कहाँ जाएगा, देखिए मैंने जब क्लिक किया, आपने सदरी यहाँ से समझ में आ गई, एक काम हो गया। अब इसी तरीके से मैं इसको जस्ट कॉपी करता हूँ, पूरा इसको कॉपी किया, बिल्कुल इसके एंकर के बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। इसको मैं कह देता हूँ डिलीट, और इसको मैं नाम रख देता हूँ डेंजर कर दिया, और इसका नाम मैंने रख दिया डिलीट। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एडिट और डिलीट हमारे पास बच। लेकिन अभी चूंकि डिलीट पे भी एडिट का ही पेज लगा हुआ है,
तो हमने अभी तो कोई काम किया नहीं, लेकिन अभी हम इसको छोड़ देते हैं, डिलीट की बात नहीं कर रहे, हमने जस्ट बना के छोड़ दी। अच्छा, इशू क्या है, मैं ये चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पहले बनाने से पहले एडिट पेज को मैं बनाऊं, उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा। देखिए, हम किसी स्पेसिफिक आईडी के ऊपर रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे, ये बात आप भी जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये क्या करे, जब वो एडिट पेज के ऊपर जाए तो उसकी इसको जब ये वहां जाए तो जिसका रिकॉर्ड एडिट करना है उसको उसकी आईडी पता हो कि मैंने असल यानी एडिट 12 फैजान की आईडी को अपडेट, यानी फैजान के रिकॉर्ड को अपडेट कर, यानी जब ये एडिट पेज के ऊपर जाए तो इसे पता हो, क्या पता हो कि मैंने किस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, 12 आईडी के रिकॉर्ड को अपडेट। तो ये कैसे करेंगे आइए देखिए। तो मैं ये चाहता हूँ, अच्छा मैं मेरे पास अभी मैं चाहूँ कि पूरी यूआरएल सुपर ग्लोबल में डाल के भेज दूँ, तो मैं आसान काम करूंगा, मैं इजी क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पर खुद से एक यूआरएल बनाऊंगा। अगर आपको यूआरएल में पैरामीटर पास करने हो, यूज क्वेश्चन मार्क, मैंने आपको बताया था कि हमने किसी यूआरएल में पैरामीटर बनाने हो तो यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क। उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर एक वेरिएबल बना लो, कोई भी नाम से बना लो आप, कोई भी नाम से बना लो। मैंने लिख दिया आईडी इक्वल्स टू, अब इसके अंदर चाहिए मुझे आईडी, तो आईडी तो मुझे जनरेट हो रही इस एको आईडी रो से हम पहले ही उठा चुके थे, तो मैं जस्ट इसको पूरा कॉपी करूंगा पीएचपी को और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ये देखो। अब ये क्या होगा, जिसकी आईडी होगी वो उस आईडी वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। आइए देखिए क्या ऐसा होता है कि नहीं, ये देखिए मैंने रखा, देखिए नीचे 12 आ रहा है, देखिए इसकी नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है 13। अब मैं जिसके ऊपर माउस रखता जाऊंगा उसकी आईडी उठती चली जाएगी, दिख रही है आपको। तो मैंने पैरामीटर बना दिया आईडी के नाम से, आप कुछ भी बना सकते थे, और उसके अंदर मैंने क्या पास कर दी, वो आईडी जिससे डेटाबेस से जिस कॉलम से मिल रही है, हमने जस्ट उसका रॉ के अंदर नाम लिखा और हमें वो आईडी मिल गई। अब ये आईडी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे शो करानी, फॉर एग्जाम्पल मुझे उस आईडी को शो करवाना है जो आईडी मिल रही, मैं कैसे शो कराऊँ, आपको पता है हमारे पास डेटा दो मेथड के अंदर जाता है, एक पोस्ट और एक गेट। यूआरएल में कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, गेट। तो हमने देखा था अगर हमें किसी यूआरएल से, मैं फिर बता दूं, अगर हमें किसी यूआरएल से डेटा को गेट करना हो, रिपीट, अगर हमें किसी यूआरएल से डेटा को निकालना हो तो हमारे पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल जिसका नाम है $_गेट। ये क्या करता है, किसी भी यूआरएल से डेटा को अगर हमने निकालना हो तो हम गेट का मेथड यूज, गेट सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज करें। ये मैंने एरे बना दिया और इसके अंदर ये इन्वर्टेड कॉमा लिख, अच्छा सॉरी ये पीएचपी के अंदर लिखना पड़ेगा, पीएचपी लिखना है तो लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, ये मैंने बंद कर दिया और यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं मुझे बताना पड़ेगा भाई यूआरएल से क्या निकालूं, तो मैंने इसका वेरिएबल का नाम क्या रखा था, आईडी। मैंने यहाँ पर आके पास कर देना आईडी और मैंने कहा इसको प्रिंट कर दो एको आईडी। आइए चेक करते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। पेज को रिफ्रेश किया, मैं अभी देखिए 12 रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, मिल गया। अगर मैं ये 14 पे आगे क्लिक करूँ, 13 पे, सॉरी 13 पे मिल गया, इसी के हमने यूआरएल से वो आईडी निकाल दी। अब हमने आईडी मिल गई, हम इस आईडी के अकॉर्डिंग डेटा निकाल यहाँ पर शो करवा सकते, इजीली शो करवा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे शो करवाते हैं। यहाँ तो समझ में आ गया कि यूआरएल से डेटा कैसे निकाला जाए। अब मैं ये सब बंद कर रहा हूँ, हटा दिए मैंने, फिलहाल के लिए भी हटा दिया, ये बाद में यूज करूंगा, मैं कट करके रख लेता हूँ, एक काम करता हूँ कट करके रख लेता हूँ। अब कट करके भी नहीं, यहीं पर पेस्ट छोड़ दो, फिलहाल के लिए कमेंट कर दो, इसको भी कमेंट कर दो। अब देखिए हम, मैं अब चूंकि मुझे रिकॉर्ड एडिट करना है ना, तो जैसा हमारा ऐसा पेज ऐसे ही हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए। तो भाई हम दोबारा क्यों बनाए, मैं क्रिएट में जाऊँगा, ये क्रिएट इंडेक्स के पेज में, ये जितना भी कोड मैंने लिख रखा है, ये सारा कॉपी पेस्ट कर पूरा फॉर्म कॉपी किया, यहाँ पर आया पेस्ट कर, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखिए वापस शो पे गया। मैंने कहा जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये वाला पेज खुल गया। इसकी हेडिंग चेंज कर लेते हैं पहले तो जाके, ताकि मैच ना करे। तो मैं कह देता हूँ उसका नाम क्रिएट नहीं है, अब क्या है, एडिट। इसका नाम भी कर देते हैं एडिट स्टूडेंट रिकॉर्ड, कलर बदल देते ताकि समझ में आ जाए। तो बीजी वार्निंग, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हम एडिट की बात, इसका बटन का कलर भी चेंज कर देते हैं। ये मैसेज अपने जो लगा रखे थे, इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर रहा हूँ, ये रहा। तो मैसेज कलर भी कर देता हूँ वार्निंग, अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब टास्क क्या है, टास्क समझिएगा। मैं चाहता हूँ जब इसके बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो ये पूरा रिकॉर्ड उठाए और इधर शो करवा दें। ऐसे ही जिस बंदे का रिकॉर्ड था उसका नाम, ईमेल, पासवर्ड जो भी था सब इधर आ जाए, ऐसे ही। आइए करते हैं ये काम, तो करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, मैं इस फॉर्म के अंदर डेटा शो कराना है, इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी और ये बंद कर दिया पीएचपी कर दिया। फर्स्ट यूज कनेक्शन, 3 स्टेप्स होते हैं डेटा से डेटाबेस को लाने के लिए। नेक अभी मुझे लेकर आना है डेटा। अच्छा मुझे क्या करना है, मैं देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, सबसे पहले तो आपको समझाता हूँ। अभी देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सारा डेटा आ रहा है ऐसे ही। अब मैं आपसे बोलूँ यार मुझे ऐसी क्यों लिख के दिखाओ जो एक ही डेटा लाए, तो आपको सर सिलेक्ट करो तमाम डेटा स्टूडेंट के टेबल से वेयर जिसकी आईडी क्या हो 12 हो, तो अभी आपको क्या दिखाएगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड जो कि 12 आईडी, ऐसे ही है। तो हमने यही क्यूरी बनानी है वहाँ पर। सही, अब बताता हूँ क्या करना है। देखिए मैं लिखता हूँ, सबसे पहले तो कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन के लिए इंक्लूड, ये कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, कनेक्शन आ गया। अब क्यूरी बना रहा हूँ, डॉलर शो डेटा क्यूरी, ये वेरिएबल का नाम रखा शो डेटा,
इज इक्वल्स टू, अब यहाँ लिखूंगा क्यूरी, तो क्यूरी यहाँ से पूरी कॉपी करी, यहाँ पर पेस्ट कर दी। अच्छा 12 नहीं चाहिए हमें, 12 नहीं चाहिए हमें, तो वो चाहिए ना जो आईडी हमें मिल रही होगी। तो हम आईडी कैसे उठा रहे थे, सुपर ग्लोबल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डॉलर, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी, हमें आईडी से मिलनी थी। मैंने कहा ये जो भी आईडी आ रही है, या आप एक वेरिएबल में डालते हैं जिसका नाम है डॉलर आईडी इजिकल्स टू, अब जो भी आईडी आएगी वो किस में आ जाएगी, इस वेरिएबल में। मैंने बस सिलेक्ट करो तमाम डेटा, उसका रिकॉर्ड दिखाओ जिसकी आईडी क्या हो, ये वाली आईडी यहाँ पर पास कर दी है। अब जिसकी आईडी मिलेगी उसका रिकॉर्ड शो हो जाएगा नीचे। अभी आपको पता है ये जो हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, ये एक स्ट्रिंग है। अभी हमारी क्यूरी क्या थी, हमने किसी स्पेसिफिक बंदे का रिकॉर्ड देखना है ना एडिट करते वक्त, तो हमने क्यूरी चलाई गया, ये क्यूरी समझ में आई, सिलेक्ट करो तमाम डेटा जिसकी आईडी क्या हो, 12 हो। तो हमने यहाँ पर बताना पड़ेगा ना 12 है आईडी, 13 है, 14 आईडी, जो भी है। तो हमने सुपर ग्लोबल में हमें पता था कैसे निकालते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे उसी बंदे का रिकॉर्ड देखना है, तो ये आईडी उठा लेगा, इस आईडी को इस वेरिएबल में डाल दिया। अब जो भी आईडी होगी वो यहाँ आ जाएगी, तो उस आईडी के अकॉर्डिंग ही पूरा रिजल्ट उठा के दिखा दें। जैसे यहाँ पर मान लो हमने देखा 13 पे सिलेक्ट किया, तो इसमें क्या पड़ा हुआ है अभी 13, और इसके अंदर क्या आ गया वेरिएबल में 13, तो इस आईडी की जगह अभी क्या आ जाता है यहाँ पर 13, तो अभी किसका रिकॉर्ड शो करेगा अगर। अच्छा आपको मैंने बताया था अभी एक वेरिएबल और इस वेरिएबल में क्या पड़ा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ एक स्ट्रिंग है, हमने इसको क्यूरी की तरह यूज करना है। तो हमारे पास एक फंक्शन है पीएचपी में, इसका नाम क्या है, mysqli अंडरस्कोर क्वेरी, देख लिया। इसमें पहली आर्ग्यूमेंट क्या होती है, कनेक्शन। डॉलर किस नाम से बनाया था मैंने, कॉन कॉमा डॉलर एसक्यूएल शो डेटा, यहाँ पर देख लेते कनेक्शन हमारा किस नाम से बना हुआ है, सिंगल कॉन। हमने कहा भाई जो भी डेटा आ रहा है, जो भी यहाँ पर आया वो इसमें आ गया, और इस वेरिएबल को मैंने क्यूरी में चलाया, यानी इस क्यूरी से जो भी रिजल्ट आएगा, इस क्यूरी से जो भी रिजल्ट आएगा, मैंने कहा भाई वो आप एक काम करो, एक रिजल्ट नामी वेरिएबल बनाओ, और आप जितना भी रिकॉर्ड आ रहे हो किसमें डाल दो, इस रिजल्ट में डाल दो। तो भी इस क्वेरी से रिजल्ट आएगा वो तमाम रिजल्ट कहाँ सेव हो जाएगा। एक बार डिबगिंग करके देख ले ताकि हमें पता चल जाए हमारा रिजल्ट सही आ रहा है कि नहीं। तो प्रिंट आर, आपको पता है क्योंकि डेटा आपका एरे में आ रहा हो, तो यूजिंग प्रिंट आर और डॉलर रिजल्ट यहाँ पर प्रिंट कर दिया, और इसको मैं चाहता हूँ इसके बाद सब कुछ रुक जाए, यानी वही रिजल्ट दिखा दे, मुझे पता चलता है रिजल्ट आ रहा है, तो बाकी सब मुझे नहीं चलाना, तो जस्ट एग्जिट यूज एग्जिट फंक्शन। मैं चाहता हूँ जैसे ही सब कुछ दिखा दे तो यहीं पर प्रोग्राम क्लोज हो जाए, एग्जिट हो जाए। आइए चेक करते हैं, यहाँ पर आता हूँ और बैक किया, एडिट के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे बता रहा है माई सीक्वल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए, करंट फील्ड उसकी ये है, दिस और लेंथ, और ये बता रहा है सब कुछ चीजें आ गई। एक नंबर ऑफ रॉस, एक रॉस मिली है, स्पेसिफिक आईडी के अकॉर्डिंग एक रॉ मिली है, यानी मैंने सर्च किया था 12, तो 12 के अकॉर्डिंग एक रिकॉर्ड मिल गया था, यानी रिकॉर्ड है। अगर मैं इसको कर दूं 13, यहाँ पर एक रिकॉर्ड मिला है, अगर मैं कर दूं 14, तो क्या रिकॉर्ड होगा, नंबर ऑफ रॉस 0। अच्छा जी ये तो आपने देख लिया, मैं बंद कर रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि चूंकि मुझे मल्टीपल रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, मेरे पास यहाँ पर जो है ना वो मुझे वैसे तो हम लूप के जरिए डेटा को जो है ना वो बाहर निकाल रहे होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा डेटा की जब बात हो रही होती है, लेकिन मुझे एक से ज्यादा डेटा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा चाहिए इस स्पेसिफिक बंदे का। तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, सबसे पहले तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसको एसोसिएटिव एरे के अंदर डालना। मैंने लिखा माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैक्ट्स एसॉक। अच्छा मैंने क्या बोला, ये जो भी डेटा आ रहा है वो रिजल्ट के अंदर आ रहा है, उसको तुम क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो एसॉक एसोसिएटिव एरे के अंदर, और जो भी तुम कन्वर्ट करो ना भाई, वो तुम एक वेरिएबल में डाल दो जिसका नाम है डॉलर रॉ। अच्छा मुझे लूप नहीं चलाना पड़ा, क्यों, क्योंकि मुझे सारे रिकॉर्ड थोड़ी चाहिए, मुझे तो एक ही रिकॉर्ड चाहिए, तो मैंने कहा इससे कन्वर्ट करो और किसमें डाल दो। अच्छा आपको नहीं पता तो बता दूं, अगर किसी भी टेक्स्ट बॉक्स में आपने बाय डिफॉल्ट वैल्यू शो करवानी होती तो आप वैल्यू एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते, और अगर इसके अंदर मैं लिखूं असद, तो आप ये देखिएगा बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स पे असद लिखा हुआ है, तो यही हमें जो भी शो करवाना डेटा वो वैल्यू के अंदर शो करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर शो करवाते हैं, एक ट्राई करते हैं, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP एको, और उसके बाद ये बंद कर दी PHP बॉयलरप्लेट कर दी। अच्छा डेटा किसके अंदर आ रहा है, और रॉ के अंदर मैंने लिखा डॉलर रॉ, क्योंकि एसोसिएटिव एरे तो यहाँ पर बंद कर दिया। अब मुझे इसके अंदर चाहिए क्या, नेम, तो मुझे डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा, इसका नाम मैंने क्या रखा था, नेम। यहाँ पर मतलब क्या लिख दूंगा, बस नेम, फाइल में सेव किया, इतना सा करना है। मैंने कहा देखिए जो भी डेटा आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, इस रॉ में, यहाँ पर मैंने नेम शो करवा दी, जस्ट वैल्यू के। आइए चला के देखते हैं, एरर क्या कह रहा है, बैक करते हैं, दोबारा से आते हैं, रिफ्रेश किया, एड के बटन पर क्लिक किया फैजान, बैक किया, जबीरिया के बटन के ऊपर क्लिक किया, नेम जबीर आ गया। इतनी आसानी से हमारा डेटा उड़ गया, क्लियर है बात, ये तो हमने कर लिया यहाँ तक। अब जस्ट मुझे कॉपी पेस्ट करना है ये पूरे वैल्यू एट्रीब्यूट को, यहाँ पर ईमेल में ईमेल लिख दूंगा, सेव करूंगा, जाके चेक कर लूंगा एक दफा, ये देखिए ईमेल उठकर आ गई। पासवर्ड जाके सेम यही काम करूंगा, पासवर्ड मैं तो पासवर्ड का क्या नाम रखा था मैं डेटाबेस में, पासवर्ड कैपिटल P से, तो पासवर्ड सेव किया,
पेज को रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए पासवर्ड भी आ गया। अच्छा, आप इसे शो करवाना चाहते हो तो इसकी जगह आप पासवर्ड की जगह लिख दो टेक्स्ट। ये तो हमने डेटा लिया, चाहे आप देख लीजिए, किसी भी क्लिक करके देख लीजिए, ये देखिए इसका भी डेटा, यहाँ तक डेटा हमने उठा लिया, तो बहुत सिंपल है। अब कंफ्यूजन यहाँ है, हमने लॉजिक यहाँ बना। अच्छा, लॉजिक क्या है? मैंने कहा अगर जेंडर मेल हो तो मेल, सिर्फ मेल पे क्लिक हुआ दिखे, या फीमेल हो तो फीमेल पे क्लिक हुआ दिखे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। आइए कैसे करते हैं देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ कट, यहाँ मैं बनाऊंगा लॉजिक लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ये ओपन किया, ये बंद कर दिया। मैंने कहा अगर इफ डॉलर रॉ से आने वाला डेटा, और रॉ से आने वाला डेटा कौन सा डेटा? जेंडर का डेटा। दिस इज जेंडर कॉलम से डेटा। अगर जेंडर से आने वाला डेटा अगर वो बराबर है मेल के, तो तुम क्या करना, यहाँ पर मैंने इसके सिंपल ये ब्रैकेट ओपन किया। अच्छा, आपको पता है इसके बाद मुझे लिखनी है HTML, यहाँ पर इसके बाद लिखना है मुझे HTML शो करवानी है ना रेडियो बटन, तो अभी लिख नहीं सकता, तो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया, PHP को बंद कर दिया, ताकि मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा इस ब्रैकेट। यहाँ पर मैं आके लगा दूंगा HTML। मैंने कहा अगर जेंडर मेल हो तो दोनों टेक्स्ट रेडियो बटन तो दिखेंगे, लेकिन उसमें से चेक कौन सा दिखे, यहाँ पर लिख दीजिए, बस एक एट्रीब्यूट लगाइए, चेक्ड, क्योंकि इसमें मेल की कंडीशन होगी तभी इसके अंदर आएगा ना। देखिए मेल चेक हुआ हुआ दिखेगा, देखते हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए पहचान मेल था, सिलेक्टेड हुआ हुआ दिख गया खुद ही। अच्छा, जवेरिया का चेक करते हैं, एरर आएगा, देखिए अभी भी मेल ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जवेरिया की मैंने कोई स्पेसिफिक कंडीशन यहाँ पर अभी सिलेक्टेड नहीं की है। तो मुझे दोबारा क्या करना है, मैं यहाँ पर आया और मैं लिखूंगा एल्स इफ, अगर दोबारा एक और कंडीशन बना रहा हूँ, वो कंडीशन क्या है, ये सेम चीज, ये जो यहाँ से डेटा आ रहा है, यहाँ से अगर वो डेटा फीमेल के बराबर है तो ब्रैकेट ओपन कर दी, दोबारा से नीचे आके क्लोज कर दूंगा, कर दिया, सॉरी, सेम यही काम कॉपी किया। इस बार क्या होगा, इस बार मेल की चेक की जगह कौन सा चेक होगा, फीमेल। सेव कर दिया, ये देखिए रिफ्रेश किया यहाँ पर, लेकिन आईडी पहचान की आ गया। अब मैं जवेरी में जाके चेक करता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा अगर जेंडर, जो जेंडर आ रहा है अगर वो किसके बराबर हो, मेल के, तो दोनों दिखाना, लेकिन उसमें से चेक चेक किसको पर लगा के रखना बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मुझे कैसे पता चला मैं मेल पर चेक लगाऊं, क्योंकि मैंने कंडीशन में कहा है कि मेल हो तभी अंदर आना, तो चेक लगा देना, अगर फीमेल हो तो फीमेल पे चेक लगा देना। नेक्स्ट, अब आता है कंट्री। अब सवाल ये है कि उसने कंट्री भी कोई सिलेक्टेड किया हुआ होगा, अब एडिट कर रहा है ना, तो सिर्फ वही कंट्री तो नहीं दिखाना जो उसको चाहिए। अच्छा, मैं चाहता तो डायरेक्ट मेल फीमेल टेक्स्ट बॉक्स में दिखा सकता था, लेकिन सवाल ये था मुझे दोबारा भी अपडेट भी तो करवाना, हो सकता है मेल की जगह फीमेल सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मुझे चेंज भी तो करवाना है, तो इसीलिए मैंने ये कंडीशन बनाई। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको चेंज नहीं कर सकते, आप मेरे को कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ ड्रॉप डाउन, इसी तरीके से ड्रॉप डाउन में जो कंट्री उसे सिलेक्ट किया है वो तो दिखे, लेकिन बाकी कंट्री भी दिखे, बाद में चेंज करना हो उसे चेंज कर ले। तो आइए, सबसे पहले तो अपडेट के अंदर सिलेक्ट कंट्री का ऑप्शन नहीं दिखता, क्योंकि कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, तो यानी मुझे इसमें से ये हटा देना है। अच्छा, मुझे क्या करना है, देखिए सेम वही कंडीशन, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, ये मैंने यहाँ पर पास कर दी। इफ अगर डॉलर रॉ से आने वाला डेटा कौन सा कंट्री, तो कंट्री देख लेते हैं किस तरह डेटाबेस में लिखा हुआ है, कंट्री कैपिटल, ये जो आने वाला कंट्री है अगर वो बराबर है किसके, पाकिस्तान की। ठीक है, 10 एग्जाम्पल देख लीजिए। अच्छा, ऐसे लिखा होना चाहिए जैसा आपने यहाँ पर लिखा हो, जैसा आपने HTML में लिखा हो वैसे ये देखिए पाकिस्तान ऐसे ही होना चाहिए, एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तान के बराबर है, क्योंकि मुझे अब यहाँ HTML लिखनी है, इसको हटा दिया, यहाँ पर लिखनी है देखिए HTML इस ब्रैकेट के बाद, तो मैं तो लिख नहीं सकता डायरेक्ट PHP के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पर नीचे ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, ये ओपन कर दिया मैंने, यहाँ पर ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, और ये पूरा मैं उठाया HTML यहाँ से करके यहाँ पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या करना होता है, अच्छा ऐसे थोड़ी पाकिस्तान ऊपर है तो पाकिस्तान दिख जाएगा, नहीं, आपने यहाँ पर लिख देना पड़ेगा सिलेक्टेड, जो आप कंडीशन मैच करी वो आपने सिलेक्टेड करवा दी। इसी तरीके से दोबारा एल्स इफ, अगर दोबारा कंडीशन बनेगी, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और वापस नीचे आके इस तरीके से बंद कर दिया। देखिए मैंने कहा अगर एल्स इफ, ये जो रॉ आ रही कंट्री की, अगर वो कंट्री जो है इस बार इंडिया के बराबर है, तो आप क्या करना है, इसको कॉपी कर लो दोबारा से, ये पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर किसको सिलेक्ट कर देना, इंडिया को, तो इंडिया ऊपर कर देते हैं फिलहाल के लिए, पेस्ट, और ये इसमें क्या लिख देंगे, सिलेक्टेड। इसी तरीके से लास्ट कंडीशन क्या होगी, दोबारा से बनाऊंगा ये चीज पूरी, कॉपी पेस्ट, और इस बार कंट्री क्या होगा, यूके। अगर कंट्री यूके हो तो तुम क्या करना, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ पर बंद के ब्रैकेट, ये बंद कर, दोबारा सेम ऑप्शन को सिलेक्ट किया, कॉपी, यहाँ पर कर दिया पेस्ट, इस बार क्या आ जाएगा ऊपर, यूके, मैंने यूके ऊपर पेस्ट कर दिया, और इसको क्या कर दिया, सिलेक्टेड। देखिए दोबारा बता देता हूँ, मैंने कहा अगर जो कंट्री है, जो भी बंदे की कंट्री है, अगर वो कंट्री पाकिस्तान है तो ये वाला ऑप्शन दिखाना, और इसमें से ऑप्शन में कौन सिलेक्टेड होगा, ये वाला। अगर कंट्री इंडिया तो क्या दिखाना, ये सारे ऑप्शन दिखाना, लेकिन सिलेक्टेड कौन सा होगा, इंडिया वाला। दोबारा अगर कंट्री यूके हो तो कौन सा सिलेक्टेड दिखाना, यूके वाला। आइए चेक करते हैं इस प्रोग्राम को चला के कि सही वर्क कर रहा है या नहीं। सेव किया, ये देखिए कंट्री आ गया इंडिया,
तो जब ये कंट्री इंडिया था, देख लेते हैं यहाँ पर आगे। आप देख सकते हो इंडिया। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर चेंजेस कर देता हूँ। मैं इसको मिटा, यहाँ पर खुद से आगे चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ पाकिस्तान। तो आप देख सकते हो फैज़ान का जो कंट्री है वो पाकिस्तान है, जमीरिया का जो कंट्री है वो इंडिया है। तो आइए चेक करते हैं, वापस बैक जाता हूँ, रिफ्रेश किया। देखिए यहाँ पर भी आपको पाकिस्तान और इंडिया दिख गया। यानी एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका कंट्री क्या आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट? पाकिस्तान, और बाकी इंडिया के नीचे दिख रहा है। इसी तरीके से अगर मैं जमीरिया के बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कंट्री कौन-सा आ रहा है? इंडिया। तो मेरा सारा डेटा आ चुका है यहाँ पर, तब वो आ गया। ये तो हमसे डेटा को अभी लेकर आए, अपडेट नहीं कराया। आइए अपडेट करवाते हैं। तो अपडेट करने के लिए क्या करेंगे? राइट क्लिक, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। मैं इस बटन का नाम रख लेता हूँ। इस बटन का नाम मैं रख देता हूँ, बटन का ये नाम सेव डेटा की जगह अपडेट डेटा। इसका नाम रख लेता हूँ क्लास, क्लास कह रहा हूँ नेम बीटीएन, बीटीएन अपडेट। फॉर्म वही, देखिए वही फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म, मेथड, पोस्ट, एक्शन कहाँ जाना है, क्यूरी पे जाना है, पोस्ट पे जाना है, सब कुछ वही है। मैं क्या करूँगा, मुझे क्यूरी बनानी है दोबारा से। देखिए मैं क्यूरी दोबारा नहीं बनाऊँगा। मैंने ये जो काम करके रखा था ना, ये वाला डेटा, ये मैं सेम इसको कॉपी करूँगा। देखिए कैसे, यहाँ पर आके लिखता हूँ इफ के बाद एल्स इफ, अगर ये बटन बंद किया, ये आ गया क्लोज। मैंने कहा एल्स इफ क्या, इस सेट चेक करो। क्या चेक करो भाई? डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ये चेक करो कि आया ये बटन है भी, ये बटन, ये वेरिएबल जो है, ये जो बटन नामी वेरिएबल है, कौन सा? बीटीएन अपडेट, ये वाला। ये चेक करो कि ये बटन या ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो इसके अंदर आ जाना, नहीं करता तो चलाना ही नहीं। अब मुझे क्या करना है, ये सारा डेटा देखिए मैंने सिर्फ वेरिएबल के नाम भी नहीं बदले। आप यहाँ पर देखो तो इनके न्यू नेम जो है ना, वही है जो इसके हैं, देख सकते हो आप, वही है ना। तो यानी मैंने चेंज नहीं की, मैंने ऊपर ही कॉल करके रखे हैं। तो यानी मुझे बार-बार कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मुझे कौन-सा काम करना है, ये क्वेरी वाला। तो मैं ये काम करता हूँ, पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ। कर दिया, सिर्फ कॉपी किया है, यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट, कर दिया। हमें इंसर्ट की क्वेरी नहीं चलानी है। इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट हो जाएगा, हमें अपडेट चलाना है। तो मैं यहाँ आऊँगा वापस, यहाँ पर आके सिलेक्ट करूँगा, एसक्यूएल के ऊपर क्लिक करा, अपडेट के ऊपर क्लिक किया, पूरा रिकॉर्ड मिल क्वेरी मिल गई। अच्छा, हमें क्या करना है, हमें आईडी दोबारा से अपडेट नहीं करवानी। आईडी कभी अपडेट नहीं होती दोबारा से। आईडी हम सिर्फ यहाँ लगाएँगे, वेयर आईडी इज़ इक्वल्स टू जिस बंदे की आईडी उसका रिकॉर्ड अपडेट कर। ऐसे ही है, यहाँ पर आ जाएगी उसकी आईडी। मैं इस पूरी को कॉपी करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर बनाऊँगा डॉलर अपडेट कीवी के नाम से एक वेरिएबल बनाया, इज़ इक्वल्स टू, और उसके अंदर कर दिया इसको पेस्ट। ये सब हटा दो यहाँ से, ये जो यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद अब मैं एक-एक को सेट करूँगा। अपडेट करो स्टूडेंट के टेबल में से, क्या नेम, जिसका नेम क्या हो, ये वाले नेम के बराबर हो। हम जो नेम दे रहे हैं वो किसके अंदर आ रहा है? रिक्वेस्ट यू नेम के अंदर आता है, और किसमें आया था? इस नेम के अंदर आ रहा है। ईमेल इसमें आ रही है, पासवर्ड इसमें आ रहा है, जेंडर इसमें आ रहा है, कंट्री इसमें आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये क्वेरी में से यहाँ से ये हटाया, ये पास कर दिया नेम। यहाँ से ईमेल कॉपी किया, यहाँ ईमेल पास कर दिया। अच्छा मैंने क्वेरी को इसलिए रिमूव नहीं किया था, तो मुझे कॉपी पेस्ट कर, पासवर्ड यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पासवर्ड पेस्ट कर दिया। क्वेरी को थोड़ा-सा ब्रेक करके नीचे लाता हूँ ताकि सही से दिखे। हाँ, यहाँ पर मुझे चाहिए पासवर्ड के बाद जेंडर, जेंडर मैंने कॉपी किया, जेंडर मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। कंट्री मैंने कॉपी किया, कंट्री मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डेटा, नहीं कंट्री के बाद डेट को नहीं करना हमने काम। तो डेट ही चाहिए, जब डेट मैंने यहाँ से हटा दी है। अब ये वाली क्वेरी पूरी हटा दूँगा, इसका काम नहीं है। अब ये क्वेरी चलेगी, ये बंद कर दिया, और वेरिएबल कौन-सा पास करेंगे, ये वाला। अपडेट क्वेरी चला रही है ना माइस्क्ल क्वेरी के अंदर, चल गई। अच्छा अब मसला क्या है? मैंने कहा उसका रिकॉर्ड अपडेट करो जिसकी आईडी क्या हो। अब अभी हमें यहाँ पर नहीं पता चली क्योंकि यहाँ पर आईडी नहीं आ रही। तो आईडी कैसे लाऊँगा देखिए। यहाँ पर मैं देखिए अभी यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो आईडी का कोई भी यहाँ पर शो नहीं हो रही, कोई आईडी शो नहीं हो रही। तो हमने लेकिन एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, आईडी शो करवानी है। तो मैं क्या करूँगा देखिए, सेम इसको कॉपी किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर बस लिख दूँगा आईडी, आईडी कैपिटल में था मेरे पास, ये देखिए, कर दिया। ये देखिए आईडी आ गई, जब मेरी की 13 थी 13 ही आ गई। लेकिन अभी टेक्स्ट बॉक्स शो नहीं करवा रहा। यूज़र को हम शो नहीं करवाते भाई ये। ये जस्ट हम डेटा को उठाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसकी टाइप को आगे अपने बस कर देना हिडन, सेव करिए, ये देखिए गायब। आईडी है, लेकिन हमारे लिए, उसके लिए नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अच्छा इसका नेम रख लेता हूँ क्या, यूआईडी। बाकी क्लास हटा दो, सब कुछ चाहिए भी नहीं, हटा दिया। हमारे पास आईडी आ रही है किस वेरिएबल के अंदर है, यूआईडी के अंदर। तो मैं इसको यहाँ पर आता हूँ क्वेरी, अब एक और वेरिएबल बना देता हूँ, इस तरीके से मैंने बनाया, कॉपी किया, यहाँ पर अंदर पेस्ट किया। हमारी आईडी किसके अंदर आ रही है, यूआईडी में कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। मैंने कहा जो आईडी आ रही है वो इस वेरिएबल में डाल दो, उसका नाम रख दो आईडी। जो भी आईडी आएगी वो किसमें आ जाएगी, इस वेरिएबल में। मैंने कहा उसका रिकॉर्ड अपडेट कर दो जिसकी आईडी ये हो। अपडेट करो सारा डेटा जिसकी आईडी क्या हो, ये आईडी, और ये आईडी क्या है, यानी जो भी इस एडिट फॉर्म से आ रही है। सेव करें, चला के देखें। अच्छा जब अपडेट कर लो, तुम कहाँ ले जाना, वापिस इसको इंडेक्स पेज पे ले जाना, और यहाँ पर कह देना इंडेक्स पे नहीं, शो पे ले जाओ। अभी फिलहाल कोई मैसेज नहीं दिखा रहा, तो मैसेज यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आइए चलाते हैं, बैक किया, रिफ्रेश किया, आया।
एडिट पे आया, मैंने कहा फैज़ान, इसका नाम चेंज करके कह देता हूँ फैज़ान हैदर, नाम में बदल दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 5 कर दिया, कंट्री पे कह देता हूँ यूके, काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, सही है। अपडेट करते थे, देखिए आया ये रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है कि नहीं? तो अपडेट किया फैज़ान हैदर, पासवर्ड 1 2 3 4 5, कंट्री यूके, आइए दोबारा चेक करके देखते हैं। देखिए सब कुछ चेंज हो चुका है। तो हमारा रिकॉर्ड भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। तो हमने बहुत सिंपल और ईज़ी वे से हमने अपने डेटा को अपडेट कर लिया और यहाँ पर हमने सिंपल अपडेट क्वेरी की मदद से हमने यहाँ पर अपडेट करवाया। बस हमने आईडी के लिए क्या किया, यहाँ पर एक इनपुट टाइप यूज़ करी जो कि हिडन थी, जो कि यूज़र को नहीं दिखेगी। उसके अंदर हमने यहाँ पर एक आईडी शो करवा दी। नेम के अंदर हमने पास कर दी यूआईडी और इस यूआईडी को हमने यहाँ पर गेट कर लिया और इस आईडी की मदद से हमने इस पूरे रिकॉर्ड को यहाँ पर ईज़िली अपडेट करवा लिया। जब रिकॉर्ड अपडेट हो जाए तो क्या करना, show.php पे चले आना और रिकॉर्ड अपडेट करके दिखा देना। तो मैं एक और रिकॉर्ड अपडेट करके देख लेता हूँ, मैं इसको एडिट करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ ज़वेरिया अहमद, सेव किया और यहाँ पर मैं इसका कंट्री सेलेक्ट करके देता हूँ पाकिस्तान, अपडेट करता हूँ इस रिकॉर्ड को, ज़वेरिया अहमद करके ईमेल भी चेक कर लेते हैं, अपडेट किया इस रिकॉर्ड को, आप देख सकते हैं पूरा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है, ठीक है? और उसके बाद जब मैं एडिट के ऊपर जाता हूँ, तो वही रिकॉर्ड जो अपडेट हुआ है, यहाँ पर आपको वही दिख आज की क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।